ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं खाने पर। तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, फूड लवर्स हैं ना, वो ज़रा बैठ जाएं टीवी के सामने, ट्यून कर लें और खाने पर बात करेंगे। चूँकि खानों का दौर है और ख्वाबों से कितना इंसाफ किया जाता है, ख्वाबों से क्यों इंसाफ किया जाता है, किस तरह से किया जाता है, इस पर हम आज बात करेंगे। खाना ज़रूरी है या खाने की तस्वीरें ज़रूरी है? चूँकि खाना जैसे ही आकर लगता है तो कुछ लोगों की आदतें, और खाने से पहले इसकी तस्वीर भी जरूरी है। ये जो बात कर रही है वाइब आनी चाहिए ना, कि खाना आके रखा होता है, शदीद भूख लग रही है, लेकिन उससे पहले कुछ इन जैसे दोस्त होते हैं हमारे जो पहले कहते हैं ना 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 ना, हाथ को रखें काबू में, पहले हम लेंगे तस्वीरें और उसको करेंगे हम पोस्ट, लगाएंगे स्टेटस पर, स्टोरीज लगाएंगे, उसके बाद हम खाना खाएंगे। एक होता है हमारे जैसा, एक होता है दूसरी नेचर। सबसे पहले आते ही उठा लेगा, बोलेंगे वापस रख। अब देखो मैं क्या करता हूँ, वापस रखो। ये भी बहुत जरूरी बिल्कुल है, क्योंकि गर्मा गर्म खाने का जो मजा है ना, उसको ठंडा करके खाने इस में पर वो मुझे मजा नहीं आता। एक शेर याद आ रहा है, अगर आप इजाजत इरशाद इरशाद फरमाइए। अच्छा जी, सीन ये है कि इश्क ने बहुत आजमाए इरादे, आए हाय हाय, मगर खाने ने हमेशा वफा की। वाह, जो लज्जत निवाले में मिली हमें, ओए होए, वो किसी वादे में न मिल सकी कभी। वाह 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 वाह, कुछ याद आया? मीम पर हम बात करें, वाह 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 वाह। बिल्कुल ऐसी है। तो खाने से रिलेटेड ये जो बातें हो रही हैं हमारे साथ हमारे गेस्ट भी मौजूद हैं। हमें ज्वाइन किया है सैयदा सबीन फातिमा, जो कि सीनियर राइटर एंड फूड एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सबीन, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? और उन्हीं के साथ मौजूद है वजी अंसारी, जो कि फूड ब्लॉगर हैं। वजी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, एहसान है मालिक का। अच्छा, पहले आपसे ही शुरू करते हैं, चूँकि रात में देख रहा था कुछ व्लॉग्स आपके ना, खाना और खाने से पहले मज़ेदार तरीके से, चटपटे तरीके से इस तरह आप बयान कर रहे थे ना खाने को। खाना तो दूर की बात है, वो चटपटी बातें आपकी ज़्यादा उस तरफ माइल कर रही थी कि यार जाना चाहिए। बिल्कुल ऐसी। तो ये ख्याल क्यों आया फूड ब्लॉगिंग का? हाँ, फूड ब्लॉगिंग का ख्याल, बस मैं ये कहूँगा, मतलब चटोरे हैं या मैं बिल्कुल भी चटोरा नहीं नहीं हूँ। अच्छा, फिर कैसे फूड ब्लॉगर बन गए यार आप? मैं तो ये कहता हूँ बस, क्योंकि मेरा असल में जो ताल्लुक था वो मीडिया इंडस्ट्री से ही था शुरू से। तो वो हमारे जो दोस्त वगैरह होते थे वो बोलते थे यार वजी तुम ये क्या करो, वजी तुम ये क्या करो। तो कभी हम कुछ करते थे, कभी कुछ करते थे। और फिर एक दफ़ा एक प्रोड्यूसर ने हमें बोला कि भाई हमारा एक फूड का चैनल है, आप उस पर काम करेंगे? मैंने बोला बिल्कुल करेंगे। कुछ नया था, ट्राई किया और वो बहुत अच्छा चल गया। सही है। फिर बाद में मैंने अपना स्टार्ट करा, और जिस टाइम पे मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम पे इतने मेजॉरिटी फूड ब्लॉगर होते नहीं थे कराची के अंदर। अब्दुल्ला आदिल होता था, जिया तबारक होता था। जी जी। तो बस क्लिक कर गया। अच्छा, जिया तबारक से जो आपने नाम लिया ना, जिया तबारक के साथ मैंने काम किया है और मैं डिटेल में उससे बात करूंगा, लेकिन अभी सबीन फातिमा की तरफ आते हैं। सबीन फातिमा, अच्छा आपने, मैं आपकी कुछ बायोग्राफी वगैरह पढ़ रहा था, तो आपने पुराना जो है वो शेफ़ का कोई अवार्ड भी लिया हुआ है? जी बिल्कुल, मुझे प्राइड ऑफ सिंध भी मिल चुका है, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी मिल चुका है, और इसके अलावा बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, फूड से रिलेटेड भी मिले हैं। हाँ। देन इसके अलावा मैंने फूड पे लिखा भी है। तो यही मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि शेफ का अवार्ड मिलने के बाद आप राइटर वाली साइड पर देखिए, असल में बेसिकली बात ये है कि जो खाने पकाने का काम है ना, वो तो ख़वातीन का हुस्न है। तो ख़वातीन की जो शख्सियत है, मैं समझती हूँ कि वो उसके बगैर पूरी नहीं हो सकती। अच्छा, चाहे आप एक अंडा ही बना लें घर में। थोड़ा सा इख्तिलाफ है मेरा यहाँ पर। क्यों भाई? वो इसलिए कि आप जितने रेस्टोरेंट्स में चले जाएं, कुक्स आपको सारे मेल मिलेंगे। नहीं, वो एक पैशन में आ गया ना, लेकिन जो घर की जीनत है, जी जी। जैसे कि मैंने हमेशा प्रोग्राम में जहाँ पे भी गई शेयर किया कि मैंने एक आर्टिकल लिखा था। सही है। 12 मसाले और 16 सिंगार। सही है। तो क्योंकि जो है ना, सिंगार भी बहुत ज़रूरी है ख़वातीन के लिए, और खाना पकाना भी बहुत ज़रूरी है। तो राइटिंग का जहाँ तक राइटर होने का है, तो मैंने कोशिश हमेशा ये की कि मैंने अपनी बीट पे काम किया। सही है। कि जैसे कल्चर या फूड से रिलेटेड ही मैंने उसको लिखा अखबार में। बिल्कुल सही है। अच्छा, हमारे साथ अभी डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट वजिया एजाज हमारे साथ मौजूद है। आप आई, आपने वक्त निकाला हमारे लिए, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अब कैसा मौसम अच्छा है बाहर का? आपको देख के लग रहा है कि हमें भी सर्दी लगने लगी है। मुझे एक्चुअली लगती भी ज्यादा है सर्दी। लग रहा है आपको देख के आपको सर्दी ज्यादा लगती है। अच्छा, अब ये जो मौसम चल रहा है, इसके ऊपर हम जरा खाने पीने पर बात कर रहे हैं ना, व्लॉगिंग की भी, फूड व्लॉगिंग की भी।
आप क्या डाइट इस मौसम के लिहाज से बताएंगी कि कौन सी चीज़ें लेना ज़रूरी है इस मौसम के लिहाज से हमें डाइट में? जितनी भी चीज़ें, जैसे कि जनरली कहा जाता है अगर मैं डाइटिशियन हूँ तो पाए को मना कर दूंगी, नहीं बिल्कुल भी मना नहीं करूंगी, लेना चाहिए। देखिए हर चीज़ लेनी चाहिए लिमिट में। जब हम ज़्यादा लेने लगते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा कोई चीज़ खाने लगते हैं तो ऑब्वियसली वो फिर नुकसान में हो जाती है। और बाकी नट्स का इस्तेमाल ज़रूर करें, वो हमें, और फैट्स जो है वो कोशिश करें गुड फैट्स, जैसे अच्छा, जो बेचारे नट्स नहीं ले सकते अभी आप देख रहे हैं ना, उसकी कीमतें आसमान से बातें कर रही हाँ, हैं। बिल्कुल सही अच्छा, कह कुछ रहे लोग हैं। कह रहे हैं कि सीड्स जो हैं, सीड्स भी वही काम करते हैं। एग्जैक्टली वही सीड्स काम थोड़े करते सस्ते हैं हैं लोगों के दस्तरस में। मूंगफली थोड़ी सी मेरे ख्याल है कम होती है, इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती, तो वो ले सकते हैं। फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स। चिया सीड्स, एग्जैक्टली। सब हमारी कराची वाली तो आवाम ही ऐसी है ना, खाने से तो हमने परहेज करना ही नहीं का है। इस्तेमाल कर लें, यखनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ऑब्वियसली महंगी ही चीजों की तरफ जाया वो जाए। तस्वीरें देख के भी इनके खुश हो सकते हैं वैसे। तस्वीरें देखकर बट ये Vlogging बहुत देख के भी अच्छा खुश है हो सकते हैं, और ये हाँ। बड़ी अच्छी चीज़ है कि व्लॉगिंग अब होने लगी है और इस तरह के रेस्टोरेंट्स हमें नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ गया है कराची में ख़ास तौर पे। अगर हम बात करें कि हमारे पास वाकई ये टाइम होता है कि अगर हम थोड़ा सा घर से निकलें ना और थोड़ा रेस्टोरेंट्स में जाएं और ये करें तो थोड़ा सा रिलीफ होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस। अच्छा, कराची में लोग कहते हैं स्ट्रेस बढ़ गया है, लेकिन लिटरली मैं आपको बताऊं कि अभी ये सानिया गुल प्लाजा जब हुआ ना, मैं स्पॉट पर गया, 2 मरतबा गया, एक बार प्रोग्राम करने के लिए, एक बार बुलेटिन के हवाले से गया। वहाँ पर भी लोगों को मैंने चिल मोड में देखा है। हमें आदत इतनी हो गई है हम यूज कि वहाँ प्लाजा चल रहा We है are और used यहाँ to. पीछे उनके ना वो मजाक मस्तियाँ चल रही हैं और वो छोटे छोटे से जोक्स, मतलब ये आलम था कि अच्छा, मैं उसके रिपोर्टिंग कर अलावा रहा हूँ। मैं कहूँगी मैंने कुछ वीडियोस ऐसी भी देखी जी। हैं, इतनी ज्यादा वहाँ पे लोग मदद कर रहे थे। बिल्कुल। जब इस ये वाली बात आती है ना कि सब एक हो जाते हैं, तो हम कराची वालों से अच्छा कोई नहीं है। जितने भी इंसिडेंट ऐसे हुए हैं, चाहे कहीं पे भी हुआ हो, इतनी सब हेल्पफुल हैं और इतनी ज्यादा एक दूसरे की मदद कर रहे हो। कराची वाले एक इस हो मामले जाते में हैं। बहुत अच्छे हैं। एक बार मैं लाहौर गई थी तो रास्ता पूछा, रास्ता भी गलत बताया। मैंने ये लाहौरी रास्ता भी गलत बताते हैं, हम गलत जगह पहुंच दोबारा गए। भी जाना हुआ ना तो इस बार और लंबे रास्ते और से गलत लेकर जाएंगे। आते जरा वजी की तरफ। वजी, वो कॉलर आ गए, कॉलर से बात कर लेते हैं फिर आपकी तरफ आते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहाँ से? गुड मॉर्निंग अली, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। याया भाई आप खैरियत से? एनर्जेटिक है। अल्हम्दुलिल्लाह। अलीशा को भी सलाम और तमाम मेहमानों को सलाम, और ये प्यारा सा बच्चा वजी बैठा हुआ, इसको बहुत सलाम हो। अरे जबरदस्त। वजी को मैं हिरा के साथ देखता हूँ। वजी की सबसे बड़ी अच्छी बात जो मुझे लगी है ना, इतनी फुड ब्लॉगिंग देखता नहीं, लेकिन वजी की सबसे अच्छी बात है ये तबसरा बिल्कुल ठीक करते हैं। ये ऐसा तबसरा नहीं करते हैं कि पैसे लेके तबसरा मेरे नेता नहीं करते। ये दिल से तबसरा करते हैं, दिल से करते हैं और ये सच्ची बात कहते हैं। इनका स्टाइल जो है ना माशाल्लाह बहुत अच्छा है बोलने का। इज अ यंग गाय एंड मैं उम्मीद करता हूँ और आगे निकलेंगे। अच्छा, मेरे 2-3 सवाल हैं। एक तो ये सवाल है वजी से खुसूसी तौर पे, और आपके उनके प्रोग्राम बैठे उनसे भी ये सवाल है कि देखिए बात ये फूड ब्लॉगिंग हर कोई करना शुरू हो गया है, जिसको कुछ भी नहीं पता होता। बाद लोग इतने फजूल तबसरे करते हैं यहाँ के जो समझ से बाहर होते हैं। अब एक फूड ब्लॉगर की कोई स्टैंडर्ड तो आपने सेट नहीं किए, क्या होना चाहिए? तो वजी आपके ख्याल में क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए फूड ब्लॉगर का, जो अगर वो कम से कम कुछ सीख के निकले तो आके फूड ब्लॉगिंग करें और सही तबसरे करें? एक तो मेरा सवाल। और पैसा कितना मैटर करता है? क्या ये मार्केटिंग का भी दौर है, तो क्या आप पैसे लेके भी ब्लॉगिंग करते हैं, किसी की तारीफ करते हैं? एक तो मेरा सवाल। अच्छा, दूसरा सवाल जो आपकी वो बैठी हुई न्यूट्रिशन जो है मेरे ख्याल में, वो उनसे मेरा सवाल ही आजकल दौर है, हम जी इनको सलाम हो। और मैं देखिए आजकल दौर ऐसा है कि सर्दी इतनी पड़ी ना, पाए नहारी, कल भी मैं जावेद के नहारी और पाए खा के आया हूँ। अब मसला ही ये आप बता रहे हैं, जला रहे हैं हमें। अकेले अकेले इतनी टेम्पटेशन होती है, बिलीव करें। तो कराची में खाने के अलावा अली कुछ भी नहीं है। कराची इज द फूड प्लेस फॉर एवरीबडी। जो आता है वो उसको बोलते हैं चलो खाने पे चलो, ठीक है, बात यही है। और लेकिन जो हम इतने खाने खा लेते हैं, इतने हैवी खाने खा लेते हैं, उसके बाद हमें क्या चीज इख्तियार करनी चाहिए कि हमारा खाना हजम हो जाए? थैंक यू। बिल्कुल। चलें जी, पहले वजी की तरफ चलते हैं। वजी बताएं जरा, आप अपने सवाल का जवाब दें। वजी की इतनी सरकास्टिक स्माइल थी ना उस वक्त जब उन्होंने पूछा कि आप पैसे लेके मार्केटिंग करते हो। नहीं, यार ये लेकिन तो वो पहले पर्सनल उन्होंने सवाल क्लियर कर दिया कि नहीं, ये मैं इस पर जवाब दूंगा। अब आप जवाब दें। अब देखो मैं क्या करता हूँ। नहीं, जहाँ तक बात फूड ब्लॉगिंग की है कि हर दूसरा बंदा फूड ब्लॉगिंग के अंदर आ गया है, इस पे तो हम लोग भी कभी कभी बोलते हैं यार, जब कोई नया ब्लॉगर सामने आ रहा होता है बोलते हैं यार ये भी कर रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि एटलीस्ट आप अगर फूड ब्लॉगर बन रहे हो ना, तो आपको एक नॉलेज होनी चाहिए फूड के बारे में। जब आप उसे डिफाइन करो तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस फूड के अंदर कौन कौन से मसाले हैं, क्या क्या चीज़ें हैं।
हम लोग जब किसी एक बड़े ब्लॉग के ऊपर जाते हैं ना, जहाँ वहाँ पर हम बाकायदा रिसर्च करके जाते हैं, जिसके अंदर हमें ये तक पता होता है कि यार कढ़ाई है तो इसके जो मसाले हैं वो गड़गड़े होने चाहिए, ऐसा इसमें होना चाहिए। तो हम बड़ी वो सारी जो वर्ड्स होते हैं इवन वो तक हम बड़े काफिया रदीफ मिला रहे होते हैं आप। मैंने देखा है आपको बड़े शायराना अंदाज के साथ आप उसको जो है ना तशरीह कर रहे हैं। अल्फाज खुद ही खुद मिल जाते हैं या फिर कुछ रिसर्च करनी पड़ती है इसके लिए? नहीं, जो वॉइस ओवर वाली स्क्रिप्ट्स होती हैं वो तो हम बैठ के रिसर्च करते हैं और फिर बैठ के उसको बनाते हैं और सारी चीज़ें करते हैं। अब तो ये है कि लोग चैट जीपीटी से ये सारी चीज़ें बनवा लेते हैं। हम तो उस टाइम से बना रहे हैं जिस टाइम पे चैट जीपीटी होता ही नहीं था। और अच्छा, कुछ फिल्बदी भी आ जाता है? फिल्बदी भी आ जाता है, वो फिल्बदी आता है ना, वो ज्यादा मजे का होता है। वो तो ऐसा होता है कि हम कहीं जा रहे होते हैं या रास्ते में होते हैं या फिर हम ब्लॉग कर रहे होते हैं तो उसी एकदम दिमाग में आता है, फौरन मोबाइल में रख लेते हैं। सही है, तो वो फिर हमारे पास सेव हो जाता है, बाद में फिर उसी से रिलेटेड हम। अभी आपने बोला मैं तो ब्लॉग्स तब से बना रहा हूँ जब चैट जीपीटी नहीं था। कितना टाइम हो गया आपको ब्लॉग्स बनाते हुए? जब मैंने बनाना शुरू किया था तो उसके 6-7 महीने बाद कोविड आ गया था। मतलब ये 18-19 की बात कर रहे हैं, ये 19 की 18 में कोविड था। असल में कोविड से भी लोगों ने ना ब्लॉगिंग और यूट्यूब चैनल्स का जो है बहुत ज्यादा एक वर्क फ्रॉम होम जिसे कहते हैं, वो उसका रुझान बहुत बड़ा। तो फिर उसके जब कोविड खत्म हुआ तो लोगों ने उसको व्लॉगिंग की तरफ आ गए। अब कितनी खवातीन ऐसी थी जो घरों से नहीं निकलती। अच्छा, अम्माओं ने उस वक्त थपेड़े नहीं मारे कि हट परे, आज तक तो किचन में घुसा नहीं, आज भी व्लॉग करने आ गए? मैं किचन में इसलिए आ रहा हूँ कि मैं इससे आपकी अर्निंग भी होगी और प्रमोशन भी होगी, दोनों काम। मेरी अम्मी, मैं जिस वक्त किचन में आता हूँ ना तो बस वो फिर मेरे लिए बाद में अम्मी के लिए बड़ा मसला हो जाता है। वो बोलती है क्या तुम किचन का हशर करके गए हो? क्योंकि मैं तो अब शूट करते हुए ना आप देखते नहीं हो कि क्या चीज है, बस ये रखा इधर रखा, वो कैमरे में नहीं आ रही तो हम बस साइड होती रहती है। अब वो साइड में होते होते इतनी जमा हो जाती है कि उसके बाद जब मैं बाहर निकलता हूँ तो मुझे बहुत सुनने को मिलती है। जब बाहर निकलते हैं हम भी बोलती है बेटा साइड में आ जाओ अब तुम साइड पर आ जाओ। अच्छा वजिया, आपसे जो क्वेश्चन किया हमारे याया भाई ने उसका वो सही कह रहे हैं, ब्लोटिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, एसिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अच्छा, मैं तो नुस्खे यहाँ पे नहीं बताऊंगी, इससे रेमेडी से पहले एक चीज़ बता दूँ जो बहुत ईजी है। अगर हम डीप ब्रेथ्स लेके खाना स्टार्ट करें ना, 2 से 3 मोर देन एनफ होती है, तो ऑक्सीजन ना पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे चली जाती है। तो बहुत चीज़ें आप करके देख लीजिएगा, बहुत से मसले यहीं पे हल हो जाते हैं। और खाना ज़रा अच्छी तरह चबा के खाएं। ये 2 काम अगर कर लेना तो बहुत ज़्यादा ये अच्छा रहेगा कि आप कुछ भी खा रहे हैं ना। और फिर ऑब्वियसली जब हम डीप ब्रेथ्स लेते हैं ना तो उस वक्त हमारा ना थोड़ा सा उसमें आ जाते हैं सबकॉन्शियस में, और उस वाले में चले जाते हैं डाइजेस्ट वाली स्टेट में हमारी बॉडी चली जाती है। तो वो ना सिग्नल पहुंचते हैं ब्रेन को कि अब इसको डाइजेस्टिव एंजाइम्स खारिज करने बॉडी में, तो उससे ना अच्छी सी डाइजेशन होती है, तो ज़रा ये मसले कम हो जाते हैं। और सेकेंडली हमारे ब्रेन को सिग्नल मिल जाता है कि आप पेट फुल हो गया है, क्योंकि हमारे अच्छा सा वो हो गया ना, माइंडफुल ईटिंग भी इसे कहते हैं कि आपका इस वक्त पूरा ध्यान उस खाने पे जो आप खा रहे हैं, तो फिर खुद ही स्टॉप हो जाते हैं कि अब हम पेट भर गया, तो फिर इससे ओवर ईटिंग नहीं होगी। तो ये मसले मसाइल वैसे ही इसी ये 2 काम करके ही हल होते हैं। अभी आपने माइंड की बात की, कुछ लोग होते हैं पेट तो भर जाता है, नीयत नहीं भरती। वो इसके ऊपर हम बात करेंगे, मेरे ज़हन में भी आई थी, बात करेंगे इसके ऊपर। ये फूड से रिलेटेड जो बात है ना, ये खत्म नहीं होनी यहाँ पर, इसको ब्रेक नहीं लगने और ना इसके सवालात खत्म होने। तो एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इस पर मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और बड़े मज़े की बातें हो रही थी ब्रेक पर जाने के बाद भी। यहाँ पर ऑफ कैम हम बड़ा मज़ा उठा रहे हैं यहाँ पर ना, फूड से रिलेटेड बात करते हुए। गो के मैं फूड लवर नहीं हूँ, मतलब मुझे हाँ ये फूडी है, मैं फूड लवर नहीं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि सारे दोस्त गेट टुगेदर करते हैं, वो साथ बैठ जाते हैं, वो सब अच्छा लगता है। लेकिन बहुत ज़्यादा मैं फूडी नहीं हूँ। लेकिन हर बंदा मेरी तरह नहीं होता, कुछ फूडी होते हैं, मतलब ये मेरे साथ बैठी हैं, ये फूडी हैं, ये फूड लवर है। लेकिन फूड लवर के साथ साथ ये उसकी तस्वीर खींचना बहुत ज़्यादा पसंद करती है। पहले मैं तस्वीर खींचूंगी, स्टेटस लगाऊंगी, उसके बाद खाने से पहले एस्थेटिक वाइब्स आनी चाहिए। हाँ, तो वो ज़्यादा ज़रूरी। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। अच्छा, अब वो ब्रेक पर जाने से पहले सवाल कर रही थी ना आप, वो आप करें अब वजिया से पूछें, क्या पूछना चाह रही थी आप? अब मैं इतनी भुलक्कड़ हूं, मैं तो सवाल ही भूल गई। नहीं, मुझे याद है इनका क्वेश्चन। आपने कहा था दिल ना भरे तो क्या करें, पेट तो भर जाए, दिल नहीं, नियत ना भरे, पेट भर जाए, नियत ना भरे, नियत नहीं भरे। वैसे देखा जाए तो साइंटिफिकली इट्स ऑल अबाउट योर माइंडसेट। और अगर आपने अपने माइंड को सेट किया हुआ है, वो एग्जैक्टली जैसे मैंने अभी पहले भी कहा कि डीप ब्रेथ्स लें, ये कहें, तो एटलीस्ट वो ना सिग्नल देने लगता है, और फिर आप खुद ही नहीं खाएंगे। जब आपका माइंड आपको ये सिग्नल दे रहा है ना बॉडी को कि नहीं अब इसे नीड नहीं है, तो वाकई नहीं खाएंगे आप। अभी करके देख लीजिएगा,
माइंडफुल ईटिंग करें, आपको लिटरली पेट भरा भरा फील होगा। अच्छा, डीप ब्रेथ लेने का तरीका भी बता देना, वो नाक से सांस नाक लेनी से होती है, ही मुंह से लें। निकालनी जी, होती है। एग्जैक्टली यही करना है। Inhaler और अच्छा, जब आप इनहेल करें ना तो जल्दी से कर सकते हैं, मगर एक्सहेल थोड़ा हल्के हल्के करना है। आराम आराम से। आराम से करना है। और खाना चबा चबा के खाना है, मतलब जैसे चबा रहे होते हैं ना अच्छी तरह लोग जिस तरह कहते हैं ना, कुछ लोग बातों में चबाते हैं, जिस तरह तुम लोगों को चबाते हो वैसे निवाला चबा चबा कर खाएं। एग्जैक्टली। और देखिए एक से एक चीज ये है कि हमारी जो डाइजेशन है ना वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाती है। जो सलाइवा है ना हमारे, तो ये बेसिकली इसमें एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर हम बगैर चबाए एकदम निगल लिया ना तो वो उसका काम हमारे स्टमक को और मैदे को करना पड़ेगा, ये तो उसके लिए डिफिकल्ट होगा और ज्यादा से डबल काम करना पड़ेगा। तो ये वाला काम यहीं पे हो जाए यहीं हो जाए, हाँ, ताकि जो डाइजेशन वहाँ होनी है वो वहीं पर हो। वहीं हो जाके। ठीक है, अच्छा अब सबीन की तरफ आते हैं। अब आप बताएं जरा, बड़े आप अंडे पराठे का एक ना दौर चला रही थी वाकई में, कि आपका बड़ा दौर चलता है, जब दिल करता है अंडा पराठा आप बना के खा लेती हैं चाय साथ में रख के। तो मतलब ये क्यों अंडे पराठे से इतना प्यार क्यों? सिर्फ अंडा पराठा नहीं होता, ये रूहानी मामला होता है। हाँ, ऐसा ही साथ है। साथ दुआएं चल रही होती है। असल में मैंने कोई 10 साल पहले कुछ ऐसा सिलसिला हुआ कि नाश्ते पे मैंने कहा कि जब हम सुबह का नाश्ता करते हैं तो वो टाइम ऐसा होता है कि बड़ा पीसफुल सा टाइम होता है। तो उस पर कोशिश ये होनी चाहिए, और मैंने भी की कि ना कुछ दुआओं का सिलसिला हो कि हम रुजू करें अल्लाह ताला से, और कुछ मामलात जो ऐसे होते हैं जो आप डिस्कस कर सकते हैं सुबह सुबह। तो फिर वो फैमिली बाद में उठती थी, मैं पहले उठ के नाश्ता करती हूँ और उसके बाद दुआएं, चाहे मुझे कहीं भी जाना हो, मैं दूसरी कंट्री भी जाती हूँ तो चाहे मैं प्लेन में होंगी, मैं कहती हूँ पहले मुझे नाश्ते पे दुआ करनी है, फिर उसके बाद मैंने नाश्ता शुरू करना है। और वो बड़ी तफसीली मुनाजात कह लें आप उसको, दुआएं कह लें, वो होती हैं। सही है। तो अब ये है कि और फिर सिलसिला ऐसा हुआ कि मैंने कुछ ट्रांसमिशन की कुछ चैनल्स के ऊपर, तो वहाँ पर जो है ताबिंदा आपा जो है वो आती थी। तो ताबिंदा आपा का बड़ा होता था कि ताबिंदा आपा आ रही है तो ताबिंदा आपा सहरी में अंडा पराठा खाएंगी, आमलेट, सबीन आमलेट और पराठा। मैंने कहा ये जो है ना सहरी की जो वो थी ना एक रेसिपी, वो अंडा पराठा और चाय, तो वो ताबिंदा आपा के लिए जो मैंने 10 साल से शुरू किया ना सेगमेंट पे ये बनाना। ताबिंदा आपा की वजह से तो आपको अंडे पराठे का शौक मुझे लग रहा है हबीब ब्रांडिंग हो जाएगी, वरना जो है वो समझे कि जो उनका एक ब्रांड अच्छा, है। एक आसान नाश्ता भी है ना कि अंडा जो है वो फौरी तौर के ऊपर कोई भी हो, मतलब उस समय मैं भी अगर चाहूँ ना तो फ्राई पैन लिया, फटाफट उसमें ऑयल वगैरह हाफ डाला, फ्राई बनाया, हाफ फ्राई बनाया, फुल फ्राई किया। अगर मैं चाहूँ तो मैं नहीं, कुकिंग करता कर हूँ, सकता हूँ। मैं करता हूँ, मैं उसके साथ तजुर्बे भी करता हूँ। अंडे के साथ मैंने बड़े तजुर्बे किए, बहुत सारे, मतलब उसमें थोड़े दूध डाल के, उसमें थोड़े टमाटर डालकर बहुत सारे तजुर्बे किए, बटर में भी फ्राई किया उसको, मुख्तलिफ तजुर्बे तो सुबह आप नाश्ता क्या करते हैं? सुबह अंडा पराठा? अंडा पराठा ये नहीं सुबह बताऊंगा, मुझे मैसेज करती मैं नहीं कि वो मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया, बस गाड़ी आने वाली है। अब मेरा दिल तो करता है कि मैं पूछूं कि क्या खाया है आपने। देखिए वैसे भी जो है ना कहते हैं कि सुबह का नाश्ता ना हेल्दी करना चाहिए, और दिन का खाना, रात का खाना जो है वो कम क्वांटिटी में होना चाहिए। फरमान में भी है और कॉल में भी है, अक़वाल में भी है कि सुबह का नाश्ता अगर हेल्दी होगा ना तो ऑटोमेटिक आपके जो है ना फेस भी ग्लो करेगा, हेल्थ भी अच्छी बिल्कुल ऐसी है। मैं वजिया आपसे ये बात जानना चाहूंगी कि रात का खाना मैक्सिमम कितने टाइम तक खा लेना चाहिए, क्योंकि उसके डाइजेशन का भी मसला होता है। लेट नाइट लोग खाना सोने खाते से हैं, 2 से फौरन 3 सो जाते हैं। हाँ, सोने से 2 घंटे पहले तो मिनिमम खा ही लेना चाहिए। और अगर फिर भूख लग जाए तो सो जाए ना, आप जागे ही मत इतना कि दोबारा भूख लगे। पोर्शन में खाना है ना, पोर्शन में खाने से ही होता है कि वो बहुत ज्यादा हैवी भी नहीं होता और कम क्वांटिटी में जो है आप उसको खा रहे होते हैं। जैसे आप एक मील बना लें, मील में ये होता है एडवांटेज होता है कि आप थोड़ा थोड़ा सा आप खा भी रहते हैं और उसमें आप अपनी वर्किंग भी कर रहे हैं। अच्छा वजी, अब आप जरा इसमें इनपुट देना। वैसे पिक्चर्स पे मेरा जो मानना है ना, मैं कहता हूँ कि नाश्ता नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। क्यों? लेकिन ये नुकसानदेह है वैसे वजिया। नहीं, मेरी जो रूटीन है ना, अगर मैं आपको बताऊं, मैं रात को 8 बजे खाना खा लेता हूँ, सही है। उसके बाद मैं सो गया, फास्टिंग होती रही, और अगले दिन मैं 12-1 बजे खाना खाता हूँ। तो वही आपका नाश्ता हो गया, कोई मसला नहीं है। दोपहर का खाना हो गया ना, वो आप उसे ब्रंच कह लें, ब्रेकफास्ट और लंच मिक्स हो गया। brunch हो गया इनका। उठने के बाद जब जो भी आप पहली चीज लेंगे ऑब्वियसली वो आपका ब्रेकफास्ट ही है। ब्रेकफास्ट होगा। आपने अपनी फास्ट को ब्रेक की है। वैसे जो लोगों का कॉन्सेप्ट है वो ये होता है ना कि जी, सुबह 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 उठ करें, के नहीं। डट के नाश्ता नहीं, करते हैं, उठने से- पंजाबियों वाला ये नाश्ता सिर्फ होता है। कॉन्सेप्ट है। अच्छा ये चीज एक बड़ी अच्छा, कंफ्यूजिंग तो है। आप फिर नाश्ते में फिर क्या लेना पसंद करते हैं? क्या हल्की डाइट यही- लेते हैं यही या मैं फिर पूछ वो मजेदार? नहीं, वो मजेदार होती है। मजेदार, मैं तो पराठे, मतलब नाश्ता अंडा हो गया ना पराठे, आपका चीज मजेदार। ऑमलेट, ये मैं सब खुद बनाता हूँ। मेरा अपना खुद का एक स्टाइल है चीज अच्छा। ऑमलेट बनाने का, सही मैं है। उस तरह बनाता हूँ तो वो अच्छी खासी 3 अंडों की ऑमलेट होती है,
वो फिर पराठे के साथ रोल बना के मैं खाता हूँ। ये बोलते हैं ब्रेकफास्ट नहीं किया, अब हिसाब बराबर कर दो। बस इनके ब्रेकफास्ट के साथ ना एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाते हैं। ब्रेक से वापस आते हैं तो इस नाश्ते पर मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक एक बार फिर से आप सबको आज पाकिस्तान में खुशामदीद। वजी अभी हम ब्रेक में बात कर रहे थे कि भाई मैं कुछ खास करने जा रहा हूँ, तो वजी से ही जानते हैं कि वो क्या करने जा रहे हैं आगे मुस्तकबिल में। 100 डेज क्या होने वाला है 100 डेज? भाई 100 डेज चैलेंज मैं बनाने जा रहा हूँ, जिसके अंदर वो टोटली फिटनेस से रिलेटेड होगा। सही है। थोड़ा कंटेंट चेंज होगा। लोगों को लगता है कि भाई फूड ब्लॉगर से फूड ब्लॉगिंग कर सकता है, लेकिन नहीं, हम थोड़ी फिटनेस की तरफ भी आएंगे और 100 डेज चैलेंज बनाएंगे, जिसके अंदर फुल बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन विद फूड ब्लॉगिंग। खाना हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उसके साथ ये भी दिखाएंगे कि भाई आपने अपने आप को फिट कैसे अच्छा, इसी के साथ कोई एक छोटा सा मैसेज भी दे दें फूड ब्लॉगिंग के हवाले से, क्योंकि टाइम हमारा शॉर्ट है तो हम बात भी करते रहेंगे और आखिर एक मैसेज भी लेते रहेंगे। भाई मैसेज यही है कि एज अ फूड ब्लॉगर आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। सही है। क्योंकि लोग आपको देखकर जगहों पे जाते हैं, तो अगर आप गलत रिव्यू देंगे तो लोग आपको सुनाएंगे और आपको दिल में कोसेंगे। तो बेटर यही है कि आपने सच बताना है, आपने झूठ सच नहीं बोलना। बताना है, आपने पैसे लेके झूठ नहीं पैसे बोलना। लेकर झूठ नहीं बोलना। तो आपने कभी किया ऐसा? नहीं। अभी देखिए, वैसे मैं याया अभी एक सवाल जो आया था कि आप याया पैसे भाई ने लेते हैं कि नहीं सवाल लेते, किया तो था। मैं एक बात बताऊं। नहीं, पैसे लेता हूँ लेकिन नहीं, देखिए, आप मार्केटर होते हो, आप कंटेंट क्रिएटर हो, आप मार्केटिंग करते हो, सब लेते हैं, जितने भी हैं सब पैसे लेते हैं। लेकिन बात सारी यही है कि अगर चीज बुरी है तो आप उसके पैसे नहीं लो। तो आप पहले टेस्ट करते हैं? मैं पहले टेस्ट करता हूँ। इवन इतनी जगह मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं एक जगह व्लॉग बनाने के लिए गया हूँ और मुझे खाने को बुरा नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं बताऊँ मेरी लाइफ का मतलब ऑफ बोलूंगा आपने मैं। टू बी Worst experience। हाँ, टू बी ऑनेस्ट रिव्यू दिया। नहीं दिया मैंने रिव्यू, मैंने उस जगह को प्रमोट ही नहीं किया। सही इवन मेरे पीछे जितने लोग बैठे हुए थे वो लोग ऐसे खा रहे थे, मैंने बोला ये बहुत मजे की चीज होगी, लेकिन वो बहुत ऑफ थी। लेकिन लोग जिस तरह से वो खा रहे, मैंने बोला सही है भाई, अगर अच्छा, इनको ऐसा भी अच्छा तो हो लगे। सकता है ना कि टेस्ट सबके डिफरेंस होता है। हाँ, हो सकता है आपको अच्छा ना लगा हो, मैं जाऊं मुझे वो चीज अच्छी लगे। टेस्ट सब्जेक्टिव है ना, आप कभी भी टेस्ट के ऊपर कमेंट नहीं कर सकते। आप ये बोल सकते हो कि खाने में बुराई है, अगर इसके अंदर इन्होंने चिकन ऐसी खराब यूज की हुई है, आप यही बात कर सकते हो। आप टेस्ट के ऊपर कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि मेजोरिटी जगहों पे जैसे हम लेकिन दोस्त कुछ जाते हैं, मसाले ऐसे होते हैं ना, कुछ मसाले आपको अच्छे नहीं लग रहे, मुझे अच्छे लग रहे ऐसे हैं, ही मुझे है। अच्छे नहीं लग रहे, आपको अच्छे लग रहे ऐसा ही हो। है। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा ही टेस्ट का डिफरेंस भी आ बिल्कुल सकता ऐसा ही होता है ना? बिल्कुल ऐसा ही होता है। मैंने एक जगह कंटेंट बनाया था, वहां मैं जब गया तो उनके किचन के अंदर बिल्लियां चल रही थी आय हाय हाय। और पता नहीं क्या क्या चल रहा था। तो वो मेरे पीछे लग गए थे कि यार आपने वीडियो नहीं डाली, आपने वीडियो नहीं डाली, आपने वीडियो नहीं बोला कि डाली। बिल्ली बोलो, दिखाऊं? मैं बिल्ली की वीडियो बना के डाल दूं। तो मुझे ना ऐसे But लोगों it's को मना good. नहीं किया जाता, मैं Honest इग्नोर है, कर अच्छी देता बात है। हूं। अच्छा वजिया, अभी हम ब्रेक में ये बात कर रहे थे फास्टिंग की। आपने बोला कि लेडीज के हार्मोन्स अलग होते हैं, जेंट्स के हार्मोन्स अलग होते हैं। जी, बिल्कुल। तो किसको कितनी फास्टिंग करनी चाहिए ये भी बताइएगा जरा। जो है मर्दों के लिए तो ये है कि 16 आवर्स तक कर सकते हैं, मगर जब लड़कियां बच्चियां जो है ना, खास क्योंकि तौर पे अक्सर वो- रील्स, इंस्टाग्राम ऐसी चीज है ना, सोशल मीडिया आपको बस जो बोलेगा आप वो हाँ, करना वो शुरू हो करना स्टार्ट हो जाओगे। जाती हैं। 12 आवर्स से ज़्यादा मैं नहीं रिकमेंड करती। 12 to 14 भी ठीक है, मगर इससे ज़्यादा मैं बच्चियों को, और ख़ास तौर पे ख़वातीन जब 40 प्लस होने लगे या 35 प्लस होने लगे, तो उन्हें तो 12 आवर्स पे ही रहना चाहिए। अच्छा, फूडी होना एक अपनी जगह के ऊपर हाँ, कि कुछ बिल्कुल, लोग होते हैं अच्छी फूडी, बात आप है। उनको नहीं हाँ, रोक सकते, ठीक है। लेकिन साथ साथ डाइट प्लान का होना कितना जरूरी है आपकी लाइफ के अंदर? बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो सारी बीमारियां ना 99% वो आपके मैदे से ही और पेट से ही हो रही होती हैं। अच्छा, वो कहते हैं वो खवातीन को तलाश करते हैं, रिश्ता तलाश करने जाते हैं, कहते हैं कि वो रास्ता भी जो है यही से होके निकलता है। अब वो दिल का रास्ता जो है वो इस जगह से ही निकलता है और यही दिल तक और पहुंच के इनफैक्ट बीमारियां। गट को तो कहते हैं सेकंड ब्रेन। जो हमारा गट होता है उसे सेकंड ब्रेन कहते हैं। तो ठीक है। अगर आपके साथ गट इश्यूज हैं या डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हैं, तो वो बाकी बॉडी में भी प्रॉब्लम्स कर सकती हैं। कोलेस्ट्रॉल डिस्टर्ब हो सकता है, सही है। डायबिटीज हो सकती है, हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि सोच समझ के खाना, माइंडफुली कि आप अच्छा, क्या लोग खाते तो हैं, बिल्कुल जम के खाते हैं भरपूर तरीके से। रात को पीते हैं कहवा, हाँ, कहवा की अपनी है वाकई अच्छी कि चीज भाई है वो कहवा पीना। हजम हो जाएगा, हाँ, खाना हजम हो जितना भर जाएगा। का खाया है। मगर कहवा भी आप अगर 1 कप पी रहे हैं, आपने 3 प्लेटें जो है वो खा ली अच्छा, हैं। बिरयानी डाइट नहीं प्लान खानी। बनाने के लिए किन चीज़ों का मद्देनजर रखना ज़रूरी होता है? क्योंकि उसमें हमने देखा है, जब मैं भी वर्कआउट किया करता था तो उसमें हम लोग ये नोटिस करते थे, एक तो आपकी एज पता होनी चाहिए, हाँ। आपका वेट पता होना चाहिए, आपकी हाइट पता होनी पता होनी चाहिए, चाहिए। और फिर आप मतलब पूरे अपने दिन आपकी रूटीन क्या है, एग्जैक्टली कितना तो वर्कआउट उसके साथ करते हैं, आप क्या लोग है, डाइट हाँ। प्लान की तरफ जाते हैं। जी जी, वो सारा वो पूछ के आपकी हिस्ट्री क्या है, कोई जो है प्रॉब्लम तो नहीं है, यानी कि मेडिकल हिस्ट्री भी पता होना बहुत ज़्यादा सही ज़रूरी है। है। क्योंकि हर कोई इतनी ज़्यादा, अगर किसी के साथ खुदा ना खासा कोलेस्ट्रॉल या इस तरह का इशू है, तो हम बहुत हैवी वर्कआउट्स पे फ़ौरन लेके नहीं जाते। तो ये सब चीज़ें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर हर फूड ग्रुप से लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर फूड ग्रुप से मेरा मतलब है कि प्रोटीन से भी, कार्ब्स से भी। बहुत से लोग कार्ब्स को छोड़ देते हैं और सिर्फ प्रोटीन की तरफ जा रहे हैं, फैट्स की तरफ जा रहे हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा गलत होता है, क्योंकि ये हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, यानी ये तो हमें चाहिए ही चाहिए डेली।
कार्बोहाइड्रेट्स तो चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल, तो लोग उसे वरना बिल्कुल चेहरे की रौनक चली जाती है, बहुत ज्यादा carbs हम अगर नहीं problems- लेंगे हम तो चेहरे की रौनक चली जाएगी। इनफैक्ट एक डाइट है, सब मेरे जहन में नहीं आ रहा, उसमें बिल्कुल कार्ब कट कर देते हैं ना, तो सही है। बहुत खतरनाक हो जाती है। और कीटो एग्जैक्टली, हाँ बिल्कुल सही कह रहा। कीटो डाइट पे बिल्कुल कहते हैं ना कार्ब्स छोड़ दें, और Zero बिल्कुल carbs। आप जीरो कार्ब्स। तो ये बहुत, इनफैक्ट बहुत सी न्यूज़ भी ऐसी आई हैं, मॉडल्स जो है वो बिल्कुल। इंडिया की कोई थी, उनकी डेथ भी हो गई थी इसी में, आफ्टर 10 या 20 डेज बेचारी की इंतकाली कर अच्छा, गई। एक आम आदमी के लिए कोई डाइट बताएं जो उसको ट्रेंड पर भी हो, वो फॉलो भी कर सके, उसको डाइजेस्ट भी कर सके और हेल्थ भी खराब ना हो। आम आदमी के लिए यही है कि डेली बेसिस पे अपना जो नाश्ता स्टार्ट करें तो प्रोटीन जरूर होना चाहिए। प्रोटीन अब लाजमी प्रोटीन लेना में है। अगर आपका रात नाश्ता का शुरू सालन करें, है, प्रोटीन लाजमी लें। हाँ सालन, क्योंकि गोश्त और दालें जी। ये सब प्रोटीन में आती है ना, छोले ये सब चीजें। तो आपके अगर रात का सालन भी बना हुआ है, सालन से स्टार्ट कर दें, अच्छा, ये अंडा भी तो ले लें, बताएं ना कबाब कि ले वो लें। प्रोटीन को जो जला देते हैं, मतलब डीप फ्राई कर रहे हैं, फिर कहाँ हाँ, से तो उसका obviously प्रोटीन deep मिलेगा fry हमें? तो ये भी तो जरूरी है ना हाँ, बताना। डीप फ्राई तो काफी उसके सारे न्यूट्रिएंट्स खत्म हो गए। मतलब हम उसको बॉयल्स के अंदर हम देखते हैं। ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं कर चुका हूँ। जब मैं वर्कआउट अच्छा, करता था तो जी, मुझे जी। पता चल, क्योंकि मैंने न्यूट्रिशनिस्ट से रब्ता किया था, जी। तो उन्होंने डाइट प्लान जब बना के दिया तो मुझे प्रॉपर बताया, गाइड किया कि आपने डीप फ्राई की तरफ नहीं जाना, हाँ, क्योंकि वो प्रोटीन आपका बिल्कुल हाँ, खत्म हो तो जाएगा, उसमें- भले ही वो फिश ही क्यों ना हो। जी जी बिल्कुल। तो बिल्कुल। आपने लाइटली मतलब उसको बॉईल करके या उसको आपने जैसे स्टीम के ऊपर, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि आप उसे बॉयल ही करें, आप ऑयल में भी ले सकते हैं अगर आपने लेकिन डीप फ्राई ना हो। डीप फ्राई ना हो जी, सही है। शैलो फ्राई करके, या जैसे सालन में हमारे पास ऑयल जी, होता जी, है, जी, जी। तो बहुत ज्यादा ऐसा ना हो कि वो पूरी ऑयल की एक लंबी तरी आ रही हो layer पूरी। नाश्ते में लोग करते हैं डेयरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल, जो कि बहुत हार्मफुल है, डेयरी प्रोडक्ट्स का लाइक वो harmful ब्रेड, सेंस में। ब्लू बैंड। अच्छा, आप उस लिहाज से हाँ। कह रही हैं, जी जी बिल्कुल। क्योंकि जो मक्खन है उसको जब हम उसमें लेते हैं, जो हमारे पास मिलता है, तो प्रोसेस्ड होता है। तो जो देसी मक्खन होता है वो एक अलग चीज़ है, और ये जो मक्खन है ये बिल्कुल अलग चीज़ है जो हमें मार्जरीन एक different मार्जरीन, चीज़ है। एग्जैक्टली मार्जरीन। तो मार्जरीन को बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल सेहत के लिए अच्छा नहीं है। मक्खन की तरफ अच्छा। जाए, मक्खन अच्छा है, देसी मक्खन देसी घी इस्तेमाल भी करें। अच्छा है, जी बिल्कुल देसी घी भी अच्छा है, मगर एग्जैक्टली यही कि आप उसे कितना ले रहे हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आपने देसी घी भी तड़ाता हुआ उस पर पराठे बना जी, लिए तो जी, ऑब्वियसली जी। वो भी नुकसानदेह है। मतलब आपने डाइट अच्छी लेनी है, टाइम टू टाइम लेनी है, हर आपने चीज़ टाइम include बनाकर करें। चलना है उसका हाँ, प्रॉपर। बिल्कुल। मतलब ऐसा नहीं है और कि ये आपने- सबसे अच्छी चीज़ है कि अगर अपना आप टाइम सेट कर लें, जी। जैसे अभी ये भी बता रहे थे कि मैं जी, 12 जी। बजे करता हूँ जैसे, और खूब अच्छी तरह नाश्ता करता हूँ, इट्स ओके। बट अगर आप रोजाना 12 ही बजे करते हैं ना, तो आपकी बॉडी को पता है, भाई Mind 100 डेज उसी के वक्त- चैलेंज की तरफ जा रहे हैं ना, हाँ। अभी से तैयारी कर रहे हैं। हाँ अभी ये बिल्कुल। फिटनेस बनाएंगे अगले वाले ब्लॉग में। तो जो है ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि हमारी बॉडी को उस वक्त वही सिग्नल देने लगती है कि अगर मैंने टाइम सेट कर लिया कि मुझे 10 बजे नाश्ता करना है, तो मैं 10 बजे ही करूँ। मुझे दोपहर का खाना 2 बजे फॉर एग्जांपल मैंने बना लिया, तो उतने ही बजे लूँ। तो हमारी बॉडी को पता होता है वो उसी वक्त हार्मोन्स रिलीज कर रही होती बिल्कुल। है, तो वो बहुत अच्छा है डाइजेशन के लिए भी, हेल्थ के लिए, अगर आप वेट कम करना चाह रहे हैं उसके लिए भी, नींद अगर किसी लोगों की डिस्टर्ब रहती है तो उसके लिए भी। तो ये है। बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर आप टाइम सेट कर लें कि Time डेली set बेसिस कर पे लें, उसी वक्त हर खाएं। चीज़ का। जी बिल्कुल। सबीन, आप बताइए, अब आपकी बारी है। फूड एक्सपर्ट भी हैं आप, और आप तो मतलब हम इतनी डाइट की बात कर रहे हैं, लेकिन आपका फिर वो घूम फिर के वो अंडा पराठा आ जाता है। नहीं, फेमस। वो देखिए, अच्छा, आपने इतनी राइटिंग की है, आप लिखती हैं, तो आपने अभी तक कौन सी ऐसी चीज़ लिखी है जिसको आप कहती हैं कि ये मेरी लाइफ का ना सबसे बेस्ट कंटेंट था जो मैंने best article इस था वक्त यानी। लिख दिया है? देखें, आर्टिकल तो मेरे पास बहुत सारे हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि 12 मसाले और 16 सिंगार, 12 मसाले 16 सिंगर। इसके ऊपर, हाँ इसके ऊपर काफ़ी मैं रिव्यूज़ भी बहुत अच्छे आए जी। कि ख़वातीन जो होती हैं वो समझती हैं कि हम बस किचन में ऐसे चले जाएं और लाइक के हम कोई हैवी सूट पहने या हम चूड़ियाँ पहने या कोई 16 सिंगार काम करें तो करना होता है, शायद काम परेशान हो जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हमारी हिस्ट्री में ना जुबैदा आपा हैं, जुबैदा आपा से हमें एक बहुत मोटिवेशन मिली कि आपने चूड़ियाँ पहनी हुई हैं, आपने ज्वेलरी पहनी हुई है। और जब हम थरपारकर गए, थरपारकर में हमने देखा कि खवातीन बाकायदा वो चूड़ा कहलाता है, हाँ, वो यहाँ वो तक- उन्होंने वो शोल्डर तक जो आ हाँ, रही है। शोल्डर पहने तक, हुए होती हैं। और बच्चे भी उनकी गोद में हैं और वो खाना भी पका रही हैं और कोई हेजिटेशन One नहीं woman है, army बनी हुई होती है और वो। 16 सिंगार उनका अपना भरपूर है। अच्छा, हमारे यहाँ क्योंकि 16 सिंगार इसलिए नहीं कि हमारे यहाँ एक लिमिटेड सिंगार होता है कि 16 सिंगार आ जाता है एक दूसरी कंट्री के अंदर, राजस्थान वगैरह में, कि उसमें बिंदी भी है, सिंदूर भी है, मंगलसूत्र भी पहनना है, तो वो कंप्लीट एक सिंगार होता है। इसी तरह 12 मसाले जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। कि अगर आप इंग्रेडिएंट्स में कोई चीज़ कम करेंगे तो वो
खाने का टेस्ट ही चलिए नहीं जी, ये रहेगा। बड़ी ज़बरदस्त बात के साथ यहाँ पर हम इख्तिताम की तरफ जाएंगे कि 12 मसाले और 16 सिंघार। तो वजी आपका बहुत शुक्रिया, आपने फूड व्लॉगिंग के हवाले से हमें बताया। सबीन आपका बहुत शुक्रिया, आपने राइटिंग और फिर फूड एक्सपर्ट के हवाले से आपके अंडे पराठे आज मशहूर होने वाले हैं। अब ये भी रोज अंडा पराठा खाएंगे। वजी आपका बहुत शुक्रिया, आपने न्यूट्रिशनिस्ट के हवाले से हमें जो डाइट्स वगैरह का बताया कि लोग जो कीटो डाइट की तरफ जाते हैं उस तरफ नहीं जाना चाहिए, लोगों को खाना खाएं, अच्छा खाएं, बिल्कुल डाइट ना करें। तो इस फूड सेगमेंट के साथ आज पाकिस्तान अपने अख्तिताम को पहुंचता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, अपने पास वालों का, अपने करीब वालों का ख्याल रखें इसी अच्छी बात के साथ। अच्छा खाना खाएं, लोगों को खिलाएं, लेकिन एहतियात से, एहतियात ज्यादा ना खाएं। अच्छा, बिल्कुल भी नहीं। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।